सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कक्षा 10 की जो परीक्षा तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण कवि परिचय के बारे में बता रहे हैं, ताकि ये आपके आने वाले समय में आपको अच्छे मार्क्स नंबर प्रदान करें। देखो, जयशंकर प्रसाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि परिचय है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। और भी मैं कईयों के बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी आप जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसकी जो कविता है, इनकी जो कविता है प्रभो, उसके बारे में आपको बताऊँगा। देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 और मृत्यु 1937 में हुई थी। बच्चों, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे। शिक्षा प्रेमी मतलब शिक्षा से प्रेम करते थे, जिनको लोग सूंगनी साहू कहकर बुलाते थे। अर्थात ऐसे कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सूंगनी साहू परिवार में भी हुआ था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर हुआ, बाद में इनको क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए भेजा गया। छोटी सी उम्र में इन्होंने क्या किया, अपनी मेधा मतलब अपनी काबिलियत से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान, मतलब हर तरह की भाषा में इन्होंने अपनी पकड़ अच्छी कर ली। मतलब बचपन से इनकी रुचि साहित्य की थी, मतलब ये बचपन में साहित्य में इंटरेस्ट लेते थे, आनंद आता था साहित्य पढ़ने में। तो जैसे देखो, जिस चीज़ में विद्यार्थी को आनंद आता है या व्यक्ति को आनंद आता है, उसमें उसकी रुचि बरबस बढ़ती ही जाती है। हिंदू नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जो हर महीने प्रकाशित होती थी। साहित्य जगत में इन्हें यहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी विधा में इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखो, 5 प्रकार के काव्य लिखे लगभग: काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध। बच्चों, काव्य में तो इन्होंने आंसू, लहर, जहन्ना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। बच्चों, कामायनी इनका बहुत ही सुंदर और इसके समान कोई दूसरा काव्य ग्रंथ नहीं है जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्य से की जाती है। नाटक में धुर स्वामिनी, विशाखा, राजेश्वरी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक भूत, ये इनके नाटक थे। उपन्यास में इन्होंने कंकाल लिखा, तितली और इरावती, जो कि अपूर्ण नाटक था। इरावती को ये पूर्ण नहीं कर सके कारणवश। कहानियों में इन्होंने लिखा आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आदि, छाया, इंद्रजाल। निबंध इन्होंने काव्य कला तथा अन्य निबंध लिखे। प्रसाद जी की जो प्रतिभा है वो बहुमुखी है, मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि और नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष हुई। छायावादी कवियों में सबसे अग्रगण्य रहे हैं। मैंने बताया कामायनी सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा है, इसके समान दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। और जो संसार के श्रेष्ठ काव्य है, कामायनी की तुलना उन श्रेष्ठ काव्य से की जा सकती है। इनके प्रसाद जी के काव्य में सत्यम, शिवम और सुंदरम, सत्य भी मिलेगा, शिव भी मिलेगा और सुंदर भी मिलेगा। इनके काव्य में आपको ये जीता जागता रूप मिल सकता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक चित्रण किया, वर्णन किया। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी ध्वनि बोली दोनों का प्रयोग किया है। और संस्कृत निष्ठ इनकी भाषा है। 15 नवंबर सन 1937 को ये अमर कवि इस संसार के लिए हमेशा से विदा हो गया। मतलब इस तरह से आपको लिखना है, आपके नंबर मिल जाए। मतलब सेम रट के नहीं जाना है, आपको पढ़ के जाना है, फिर अपनी तरफ से कुछ अच्छा बना के लिखना है, तब चेक करने वाला कक्षा 10 में नंबर देता है बोर्ड परीक्षा। इन्होंने जो पाठ परिचय जो पाठ दिया है, प्रभो नाम से जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में दी है बच्चों, उसमें क्या कहा है कवि ने, यह प्रभो कविता कानन कुसुम नामक संग्रह से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता अर्थात सर्व जगह है वो, उसकी सुंदरता और उसकी शक्ति तीनों का गुणगान किया है। कवि ने प्रकृति के प्रत्येक उपादान अर्थात प्रत्येक अंग में ईश्वर का फैला हुआ जो प्रसार है, जो प्रकाश है, वो दिखाई सबको देता है, अर्थात ये दर्शाया है। चंद्रमा की किरणीय जो किरण है
वो मानो ईश्वर का ही प्रकाश है, अर्थात ईश्वर ही उस चंद्रमा की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाता है। समुद्र की जो उछल कूद करने वाली लहरें उसकी स्तुति करती है, और जो चंद्रमा की चांदनी है वह उसकी मुस्कान है, भगवान की मुस्कान है। नदियों का जो आवाज़ करने वाला जल है, अर्थात कल कल करके जो नदियाँ बहती है, वह उसके आह्लाद को व्यक्त करती है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरीय, अर्थात हर पग पग पे ईश्वर की उपस्थिति हमको दिखाई देती है और महसूस भी होती है। बच्चों, ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की भाव अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को बहुत ही अद्भुत रूप प्रदान किया है। लय अच्छी है, सरस है, और मौलिकता की दृष्टि से भी कविता यह उत्तम कोटि की है। तो ये तो हुआ बच्चों कवि परिचय और जीवन परिचय, कवि परिचय और पाठ परिचय। कल हम पढ़ेंगे प्रभु कविता के बारे में। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।